दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान के इलाके स्वात में एक इंसान को मकामी लोगों ने सबके सामने जला डाला। इसकी असल वजह आखिर क्या थी कि बड़े हजूम में पाकिस्तान के एक शहरी को उसके ही मुसलमान भाइयों ने सबके सामने जला डाला। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्वात में ज़िंदा जलाए जाने वाले इंसान को आखिर सबके सामने ज़िंदा क्यों जलाया गया और इसने इतनी ज़्यादा बेदर्दी के साथ कत्ल क्यों कर दिया गया। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की इस दिलचस्प वीडियो की जानिब। दोस्तों, वो माशरे जहाँ पर कानून की हुक्मरानी ना हो और ना ही वो माशरे किसी किस्म के कानून को मानते हों, तो उन माशरों में रहने वाले लोग किसी जानवर से कम नहीं होते और ये बात हम अच्छे से जानते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह लोगों को उनके माशरे में बुनियादी सहूलियात का फ़राहम ना होना भी शामिल है, और ख़ास तौर पर वो माशरे जिनमें मज़हब इंसानों का एक इनफरादी मामला बन जाए और वहाँ की रियासत इस पर कंट्रोल ना कर सके, तो इन इलाक़ों में इस जैसे वाक़यात देखने को मिलते हैं। और यही सब कई सालों से पाकिस्तान में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर मजहबी इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग एक दूसरे की जान लेने में एक मिनट का भी वक्त ज़ाया नहीं करते और एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। और इन इंसानों में ज़्यादातर इनके खुद के मुसलमान भाई ही शामिल होते हैं। बल्कि इस जैसा ही एक वाक़या स्वात में पेश आया, जहाँ पर लोगों ने मजहबी मुनाफरत की वजह से एक इंसान को पुलिस की हिरासत से निकालकर बड़े बाज़ार में गोलियों का निशाना बनाया और फिर उसे ज़िंदा जला डाला। पाकिस्तान में एक तरफ सियासी मामलात की वजह से पूरा का पूरा मुल्क परेशान है, तो दूसरी जानिब मजहबी मुनाफरत ने एक नया कदम उठा लिया है, जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ये वाक़या स्वात में 20 जून को पेश आया, जब सियालकोट का एक शख्स स्वात में सैर करने के लिए आया हुआ था और वो एक सयाह के तौर पर सियालकोट से स्वात में आया था और इस शख्स का नाम सलमान बताया जा रहा है। तमाम मिलने वाली मालूमात के मुताबिक सलमान नामी इस शख्स का अपने होटल के मालिक के साथ झगड़ा हुआ था। होटल के मालिक ने वेटरों को इकट्ठा करके उसे मारने का हुक्म दिया और कहा कि इसको मार मार कर इसका बुरा हाल कर दो, चाहे इसकी जान ले लो। जब वेटरों ने इस शख्स को मारना शुरू किया तो इस शख्स ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की और वो बाहर की जानिब भागने लगा, तो वेटरों ने इसे मारते पीटते घसीटते हुए होटल के बाहर ले आए। और होटल के बाहर आने के बाद होटल के मालिक ने इस सलमान नामी शख्स पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इस शख्स के पास से जले हुए कुरान पाक के टुकड़े बरामद हुए हैं और इसने कुरान पाक की बेहुरमती की है। इसने कुरान पाक को आग लगाने की भी कोशिश की है। होटल का मालिक ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखकर वहाँ पर काफ़ी हजूम इकट्ठा हो गया। होटल के मालिक के चिल्लाने के बाद बहुत ही ज़्यादा तादाद में हजूम इकट्ठा हो गया और लोगों की बड़ी तादाद इस शख्स के दरमियान आकर खड़ी हो गई। और लोगों ने जब ये बात सुनी कि इसने कुरान पाक की बेहुरमती की है, तो इन्होंने बगैर कोई सफाई मांगे इस मामले को सुलझाए और कानून को अपने हाथ में लेते हुए इस शख्स को मारना शुरू कर दिया। ये स्वात का सबसे ज़्यादा कमर्शियल इलाका है जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था। इस वाक़या की खबर मिलने के बाद पुलिस मौका पर वहाँ पर पहुँच गई थी और पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए इस शख्स को हिरासत में ले लिया था और पुलिस वाले इस शख्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस के मुलाजमीन ने लोगों से वादा किया कि वो वाक़ये की तहकीक करते हुए मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाएंगे और मजहबी मामलात के साथ साथ उससे माफ़ी भी मंगवाई जाएगी। जब पुलिस सलमान को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई तो बाकी का हजूम भी इनके साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जब ये तमाम हजूम पुलिस स्टेशन पहुंचा तो किसी एक या ज़्यादा इंसानों की शरारत की वजह से वहां पर खड़े हजूम को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि लोगों के इस बड़ी भड़कम हजूम ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और ये तमाम मामलात अचानक हुए और पुलिस स्टेशन की तमाम रुकावटों को पार करते हुए तमाम के तमाम लोगों ने
पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और कानून की खूब खिलाफवर्जी की, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में जंग का माहौल बन गया था। लोगों ने अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन पर हमला बोला था। पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद सलमान को इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया और इसे घसीटते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर ले आए और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गालम गलौज भी की और इस सलमान नामी शख्स पर गोलियों की बौछार कर दी। जब सलमान, जिस पर झूठा या सच्चा इल्ज़ाम लगाया गया था, वो अपनी जान से हाथ धो बैठा तो इन लोगों ने देखा कि इसकी थोड़ी सी सांसें बाकी हैं, तो वो लोग सलमान की लाश को घसीटते हुए शहर के मरकज़ी मकाम तक ले गए और उसे वहाँ पर ले जाकर तमाम लोगों ने इस शख्स को आग लगा दी, बगैर ये सोचे समझे कि वो इनका ही मुसलमान भाई है। दोस्तों, आप इस बात से हमारी जहानत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग किस कदर तक जाहिल हो चुके हैं और पाकिस्तान के लोगों का इनकी मजहबी क़यादत ने क्या हाल कर दिया है और पाकिस्तान में किस कदर जाहिल लोग भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ जज्बाती लोग कानून को अपने हाथ में लेते हुए ना तो पुलिस स्टेशन के मुकाम को देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं और ना ही अपने मुसलमान होने का सबूत देते हैं कि हम मुसलमान होते हुए अपने ही मुसलमान भाई को कत्ल कर रहे हैं, चाहे उसने कुरान पाक की बेहुरमती ही की हो। लेकिन उसके पक्के सबूत अभी तक किसी को भी नहीं मिले थे। शक की बिना पर उस इंसान को कत्ल कर दिया गया जो कि हम पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों का ही मुसलमान भाई था। हम ये जान चुके हैं कि पाकिस्तान में किसी भी इंसान पर मजहबी क़यादत के नाम पर इल्ज़ाम लगाकर उस इंसान को दिन दहाड़े ज़िंदा जला दिया जाता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस्लाम मज़हब में बहुत से फ़िरके पाए जाते हैं, जिनकी वजह से कई फ़िरकों की नज़र में कुछ चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त होती हैं, लेकिन वही चीज़ें दूसरे फ़िरकों में बिल्कुल नाजायज़ करार दी जाती हैं। ये मसला किसी दूसरे फ़िरके के लिए एक तौहीन बन जाता है, जिसकी वजह से बेशुमार लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और इंसान आपस में लड़ पड़ते हैं। पाकिस्तान में इतने ही ज़्यादा पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने कुरान पाक की बेहुरमती की है, तो इसके ख़िलाफ़ पक्के सबूत होना लाजमी है और इसे अदालत में पेश करके उसके गुनाहों की सज़ा कानून खुद अपनी रोशनी में तय करे। और अगर किसी भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कोई सबूत बरामद ना हो जिस पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया जाए कि इसने कुरान पाक की बेहुरमती की है, तो उसे किसी भी सबूत ना मिलने पर बरी किया जाए। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद पक्के सच्चे मुसलमान कानून को खुद अपने हाथ में लेकर किसी भी इंसान का हस्ता बस्ता घर उजाड़ने में देर नहीं लगाते और उसे चंद ही मिनटों में कत्ल कर देते हैं। अल्लाह पाक हम सबको गुमराहियों से बचने की तौफीक दे, आमीन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।